जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में। प्यारे साथियों, हम हिंदी साहित्य में प्रथम और महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन कर रहे थे, जिससे संबंधित आज यह दूसरी महत्वपूर्ण क्लास है। जैसे आपको पता है कि हमने हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण तथ्य और हिंदी साहित्य में प्रथम का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। यहाँ से आज हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। हिंदी का प्रथम कलात्मक एवं प्रौढ़ निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को माना जाता है। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा को माना जाता है, जिसका रचना काल 1871 ईस्वी माना जाता है। सरयू पार की यात्रा वृत्तांत के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। हिंदी का प्रथम पुस्तक के रूप में प्रकाशित यात्रा वृत्तांत लंदन यात्रा को माना जाता है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी माना जाता है। लंदन यात्रा वृत्तांत की लेखिका श्रीमती हरदेवी जी मानी जाती है। हिंदी का प्रथम तुलनात्मक शैली में रचित यात्रा वृत्तांत लंदन का यात्री माना जाता है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1884 ईस्वी, जिसके लेखक हैं भगवान दास वर्मा जी। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। हिंदी का प्रथम तुलनात्मक शैली में रचित यात्रा वृत्तांत लंदन का यात्री माना जाता है। हिंदी का प्रथम पत्रात्मक शैली में रचित यात्रा वृत्तांत मेरी यूरोप यात्रा को माना जाता है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1932 ईस्वी। मेरी यूरोप यात्रा वृत्तांत के लेखक गणेश नारायण सोमबी जी माने जाते हैं। हिंदी का प्रथम निबंधात्मक शैली में रचित यात्रा वृत्तांत ज्ञान के उद्यान में माना जाता है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1937 ईस्वी माना जाता है, जिसके लेखक हैं सत्यदेव परिव्राजक जी माने जाते हैं। हिंदी का प्रथम डायरी शैली में रचित यात्रा वृत्तांत मेरी तिब्बत यात्रा को माना जाता है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1937 ईस्वी ही माना जाता है, जिसके लेखक हैं राहुल शाकृत्यान जी। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। मेरी तिब्बत यात्रा वृत्तांत के लेखक राहुल शाकृत्यान जी माने जाते हैं। हिंदी का प्रथम औपचारिक शैली में रचित यात्रा वृत्तांत उत्तराखंड के पथ पर माना जाता है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी, जिसके लेखक हैं प्रोफेसर मनोरंजन जी माने जाते हैं। हिंदी का प्रथम पत्र साहित्य संग्रह स्वामी दयानंद के पत्र माने जाते हैं, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1904 ईस्वी, और जिसके संकलनकर्ता जो हैं मुंशी राम जी माने जाते हैं। हिंदी में साक्षात्कार विधा की प्रथम पुस्तक कवि दर्शन को माना जाता है, जिसके लेखक बेनी माधव शर्मा जी या मुकुंद देव शर्मा जी माने जाते हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ इस्तवार द
ला लिटरेतूर इंदोई हिंदुस्तानी को माना जाता है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1839 ईस्वी माना जाता है, जिसके लेखक हैं गारसा द तासी जी। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेतूर इंदोई हिंदुस्तानी को माना जाता है, जिसके लेखक हैं गारसा द तासी। हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ, यानी कि हिंदी में रचित, अब ये हिंदी में रचित है, इतिहास का ग्रंथ है, यानी कि हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज को माना जाता है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1883 ईस्वी, जिसके लेखक हैं शिव सिंह सैगर जी। यानी कि शिव सिंह सरोज जो ग्रंथ है यह है शिव सिंह सैगर जी का माना जाता है। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को माना जाता है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1888 ईस्वी, जिसके लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन जी माने जाते हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, जिसके लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन जी माने जाते हैं। हिंदी साहित्य का पहला प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का पहला प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1929, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। हिंदी में नक्सिक वर्णन परंपरा की पहली रचना राउलवेल को माना जाता है, जिसका समय है 10वीं शताब्दी। यह एक चंपू काव्य है और राउलवेल रचना के लेखक हैं रोड़ा कवि जी। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। हिंदी की प्रथम रचना जिसमें 12 माह यानी कि 12 महीनों का वर्णन हुआ है, बिसलदेव रासो को माना जाता है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1155 ईस्वी, जिसके लेखक हैं नरपति नाले जी। रासो परंपरा की प्रथम रचना खुमान रासो को माना जाता है, जिसका समय 9वीं शताब्दी माना जाता है। खुमान रासो ग्रंथ के लेखक दलपति विजय जी माने जाते हैं। रास परंपरा की प्रथम रचना भरतेश्वर बाहुबली रास को माना जाता है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1184 ईस्वी माना जाता है। भरतेश्वर बाहुबली रास रचना के लेखक शालिभद्र सूरी जी को माना जाता है। यानी कि अगर आपसे रासो परंपरा की प्रथम रचना पूछी जाए तो आपने खुमान रासो उत्तर देना है। अगर आपसे रास परंपरा की प्रथम रचना पूछी जाए तो आपने उत्तर भरतेश्वर बाहुबली रास देना है। हिंदी की आदि या प्रथम कवित्री मीराबाई जी को माना जाता है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड को माना जाता है। यह पत्र 30 मई 1826 ईस्वी को कलकत्ता में प्रकाशित हुआ और उदंत मार्तंड पत्र के संपादक पंडित युगल किशोर जी माने जाते हैं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन जी को माना जाता है। हिंदी का शेक्सपियर हैं रांगे राघव जी, यानी कि रांगे राघव जी को हिंदी का शेक्सपियर माना जाता है।
इन्होंने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे कि रंगे राघव जी को हिंदी का शेक्सपियर कहा जाता है। हिंदी का प्रथम मौलिक ओपेरा गीति नाट्य भारत जननी को माना जाता है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1877 ईस्वी माना जाता है। भारत जननी ओपेरा गीति नाट्य के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। आधुनिक एकांकी के जनक हैं राम कुमार वर्मा जी। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे, राम कुमार वर्मा जी आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। राम कुमार वर्मा जी का प्रथम एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें माना जाता है। संकलन त्रय को एकांकी की आत्मा मानने वाले राम कुमार वर्मा जी माने जाते हैं। नुक्कड़ नाटक का जनक सकदर हाशमी जी को माना जाता है। सन 1959 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त रचना है आषाढ़ का एक दिन को माना जाता है। आषाढ़ का एक दिन रचना के लेखक मोहन राकेश जी माने जाते हैं। यानी कि आषाढ़ का एक दिन रचना को सन 1959 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रसाद जी के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक नंद दुलारे वाजपेयी जी माने जाते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी जी समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माने जाते हैं। काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि से विभूषित हैं मैथिली शरण गुप्त जी। संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि सुमित्रानंदन पंत जी को माना जाता है। हिंदी का पाणिनि किशोरीदास वाजपेयी जी को माना जाता है। हिंदी व्याकरण का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु जी को माना जाता है। यानी कि हिंदी का पाणिनि किशोरीदास वाजपेयी जी, हिंदी व्याकरण का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु जी को माना जाता है। प्राकृतक और अपभ्रंश का पाणिनि हेमचंद्र जी को माना जाता है बच्चन सिंह जी के अनुसार। अपभ्रंश का पाणिनि पिसेल जी को माना जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। पुराने पंथ का कवि उपनाम है मतीराम जी का, यानी कि मतीराम जी को पुराने पंथ का कवि कहा जाता है। जातीय कवि कहा जाता है विद्यापति जी को बच्चन सिंह जी के अनुसार। यानी कि बच्चन सिंह जी के अनुसार विद्यापति जी जातीय कवि माने जाते हैं। हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास जी माने जाते हैं रामविलास शर्मा जी के अनुसार। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे कि रामविलास शर्मा जी के अनुसार तुलसीदास जी हिंदी का जातीय कवि कहे जाते हैं, यानी कि माने जाते हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे तुलसीदास जी को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। प्रकृति का उपासक कवि श्रीधर पाठक जी को माना जाता है। प्रकृति का सुकवि या सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी को माना जाता है। कृष्ण की बंसी का अवतार कहा जाता है हितहरि वंश जी को, यानी कि हितहरि वंश जी कृष्ण की वंशी का अवतार माने जाते हैं। हिंदी में समस्यात्मक नाटकों के जनक लक्ष्मी नारायण मिश्र जी माने जाते हैं। दक्षिण का टंडन कहा जाता है मोंट्री सत्यनारायण जी को। नागरी
प्रचारिणी सभा के प्रथम सभापति राधाचरण दास जी माने जाते हैं। साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी माने जाते हैं। हिंदी का प्रथम कोशकार अमीर खुसरो जी को माना जाता है। देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव जी को माना जाता है। प्रगतिवाद का सलाका पुरुष नागार्जुन जी माने जाते हैं। हिंदी का बायरन हरिवंश राय बच्चन जी को कहा जाता है। जवादानी का दावा रखने वाला कवि घनानंद जी माने जाते हैं। कांग्रेस का अध्यक्ष जिसने देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का समर्थन किया अबुल कलाम आज़ाद जी माने जाते हैं। साहित्य का महारथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को कहा जाता है। हिंदी का गालिब बिहारी लाल जी को कहा जाता है। अमृत की वर्षा करने वाला कवि रस खान जी माने जाते हैं। सहजता का कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी में व्यावहारिक आलोचना का जनक बालकृष्ण भट्ट जी को माना जाता है। लघु जयशंकर प्रसाद जगदीश चंद्र माथुर जी को कहा जाता है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण करने वाला कवि रुद्रट जी माने जाते हैं। औचित्य पर सर्वप्रथम विचार करने वाला आचार्य भरत मुनि जी माने जाते हैं। वक्रोक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला कवि भामा जी माने जाते हैं। भरत मुनि के रस सूत्र का प्रथम व्याख्याकार भट्ट लोल्लट जी माने जाते हैं। हरिऔध जी को आधुनिक काल का सूरदास कहने वाला कवि गणपति चंद्र गुप्त जी माने जाते हैं। यानी कि गणपति चंद्र गुप्त जी के अनुसार आधुनिक काल का सूरदास हरिऔध जी को माना जाता है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। प्यारे साथियों, ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण तथ्य जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। प्यारे साथियों, अगर आपको कंटेंट और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।